दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोगों के सामने क्रॉस मार्केट, बोट अल्फ़ा, minecryptos.com के बारे में अपडेट लेकर आया हूँ और आपके सारे कन्फ्यूजन का क्लियरेंस लेकर आया हूँ कि जो कन्फ्यूजन है आपको इसको लेकर के कि कंपनी बार बार अपना वेबसाइट क्यों चेंज कर रही है, बार बार अपने फंड कभी सुनने में आया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हुआ बोट ब्रो से कंपनी ने बोट अल्फ़ा में कन्वर्ट किया। उससे पहले भी एक किसी में कन्वर्ट किया था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। बोट अल्फ़ा से कंपनी जो है क्रॉस मार्केट लेके आई। क्रॉस मार्केट से कंपनी अब माइनक्रिप्टोस लेके आई है। तो ये जो नया चीज़ है इसी के बारे में आज जानेंगे हम लोग, ये माइनक्रिप्टोस के बारे में। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा धरातल पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्या है, देखिए दोस्त, होता क्या है, कोई भी चीज़ें या कोई भी बिजनेस है, कुछ भी खड़ा करने के लिए पहले एक सर्वर खरीदना पड़ता है। ठीक है, एक सर्वर खरीद लिया। इस सर्वर में सारे डाटा होता है, जो भी उसके कस्टमर होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारे इसमें डाटा जो है वो सर्वर में होता है। ठीक है, सर्वर के द्वारा क्या करते हैं कि एक डोमेन लिया जाता है, क्योंकि सर्वर को इंटरनेट पे डालने के लिए डोमेन चाहिए। डोमेन ले लिया गया। डोमेन कैसा होता है, तो www. जैसे था हमारे पास पहले boatbro.biz, मान लीजिए इस तरह का एक डोमेन लिया जाता है। डोमेन ले लिया, लेने के बाद हमें इस सर्वर पे मौजूद सारी चीज़ों को दिखाने के लिए एक डिज़ाइन बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, एक डिज़ाइन बनाते हैं, और वो डिज़ाइन ही क्या होता है, वेबसाइट होता है। और इस वेबसाइट को इस डोमेन से लिंक करते हैं, जिससे सारी क्रियाविधि जो सर्वर पे होती है वो होती है। गवर्नमेंट सर्वर को ब्लॉक नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट किसको ब्लॉक करेगा, तो गवर्नमेंट ब्लॉक करेगा आपके डोमेन को। तो भारत सरकार, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि भारत सरकार इस पे पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा चुकी है। भारत सरकार का इसके प्रति पूरा का पूरा गलत, मतलब पूरा का पूरा प्रतिबंधित रुख है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्या है, हम इसमें पैसा लगाते थे। होता क्या था कि जैसे आपको $100 का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना है, तो आप क्या करते थे, अपने अपलाइन को पैसे भेजते हैं, 8,000 रुपये भेजते थे या जो भी भेजते थे, और वो क्या करता था, $100 आपके अकाउंट में, मतलब आपके बोट ब्रो या बोट अल्फ़ा जो भी था उसके अकाउंट में डालता था, और वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ये जो 8,000 रुपये आप अपने अपलाइन को दिए, ये 8,000 रुपये उसके पास गया, और उसके थ्रू कोई लिमिटेड कंपनी जो कि फेक होती थी, ये कंपनी क्या होती थी, फेक होती थी, एक्यूरेट कंपनी नहीं होती थी, तो एक फेक कंपनी होती थी। तो इस फेक कंपनी को के थ्रू एक कंपनी होता था, कंपनी ने जैसे बोल सकते हैं हवाला टाइप। तो ये फेक कंपनी क्या करती थी कि आपका इंडियन रुपीस जो है वो ले लेती थी, और बदले में आपको डॉलर दे देती थी। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था, और जो चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलती, पैसे के लेन देन, उसको हवाला कहते हैं। और क्या होता था कि जैसे आप विड्रा कर रहे हैं, तो विड्रा के केस में क्या होता है भाई कि सपोज आप ज़रा सा इस पर विचार कीजिए, विड्रा कैसे होता था। सपोज आपने विड्रा का रिक्वेस्ट डाला, आप $100 के विड्रावल का रिक्वेस्ट डालते हैं, तो कंपनी क्या करती थी कि वो जो लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी नाम की कंपनी लिमिटेड होती है, तो ये कंपनी को वो बोलती थी, ये जो बोट ब्रो या बोट बीच या बोट अल्फ़ा जो भी है, कि भाई इतने $1 का इन्वेस्टमेंट का विड्रावल आया है, इस अकाउंट में आया है, तो उस अकाउंट में इतना डाल दो। तो ये क्या करता था, ये इंडिया में बैठे होते थे, ठीक है, और वो क्या करते थे कि $100 यानी 8,000 रुपये जो है वो हमारे खाते में डाल देते थे। मतलब ना पैसा जाने का ना डिटेल होता था, ना पैसा आने का डिटेल होता था। गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा और पकड़ के लपेट दिया। मतलब एक बीच में कंपनी होती, मान लीजिए एक UAE में कंपनी है और एक इंडिया में कंपनी है। अब ये दोनों कंपनी, सपोज आपको डॉलर चाहिए, तो आपने इंडिया वाली कंपनी को 8,000 रुपये दिया, और ये 8,000 रुपये यहाँ पे इन्होंने रख लिया, और वहाँ पे जो इनकी टैग्ड कंपनी है UAE में जो है, वो इसको क्या करता है, $100 दे देता है। मतलब उसका एक ब्रांच है जो पैसा यहाँ पे लेता है और वहाँ पे डॉलर देता है। अगर पैसा विड्रा करना है, सपोज आपको इंडिया में $100 विड्रा करना है, तो ये कंपनी, ये जो $100 है, ये $100 ये कंपनी को चली जाएगी, और
इसके बदले जो इंडिया में कंपनी है वो आपके अकाउंट में 8,000 रुपये डाल देता था। मतलब आने जाने का कोई भी प्रोसेस लीगली नहीं था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सीबीआई या फिर जो भी जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से इसके पीछे पड़ गई। यहाँ तक कि दुबई गई और पूरा चीज़ को क्या कर दिया, सीज कर दिया, पूरा चीज़ सीज कर दिया इनका। तो और मैं इसके पीछे में बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब ये पैसे हवाले में जा रहा था। तो हाँ, हवाले में तो जा रहा था, हवाला में तो जा रहा था ये पैसा, लेकिन बदले में हमको उसका मिल रहा था कुछ। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा हवाला में ही जा रहा था। पैसे कहीं भी जाए, किस मेथड में भी जाए, लेकिन हमें उसका इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रॉफिट है वो हमको मिल रहा था। इसलिए आई थिंक मैं इसको पूरी तरह से गलत नहीं कह रहा हूँ। अभी आगे की चीज़ें देखते हैं क्या क्या हो रहा था। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना हो। किसी तरह का डाउट होगा तो आप सस्पेंस में आएंगे, कोई कुछ भी बोलेगा आप उसको अपने मन में बिठा लेंगे और डर जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि कैसे भी करके अब पैसा निकल जाए। तो हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि लवीश चौधरी जो हैं ये भाई हिंदू नहीं है, मुसलमान हैं और ये पैसा ले रहे हैं और ये पाकिस्तान भेज रहा है, ये जो भी है। तो इतना मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये चाहे जो भी कहे, जैसा भी कहे, या क्या मैटर हमको पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है बंदा तो अब तक ये पूरा का पूरा कंपनी ना शट डाउन करके, पूरा का पूरा कंपनी शट डाउन करके निकल गया होता और इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि ये दुबई में बैठा है। और कोई गवर्नमेंट इसको अप्रोच भी करती तो 50-60 लाख रुपया दे के, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे करके निकल जाता, सारा का सारा उसके पास चल जाता। यहाँ पकड़े कौन जाते, लीडर। तो लीडर के चक्कर में कौन रहता है भाई, धुलाई खाते ये लोग, मार खाते। तो ऐसा बंदा ये नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अब तक शट डाउन करके निकल गया होता। हाँ, थोड़ा सा वे गलत हो सकता है, मेरे को भी लग रहा है कि वे गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आप लोग को मिल जाएगा, ये बंदा लौटा देगा पैसा, सारे लोगों का पैसा लौट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की चीज़ें, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराइएगा मत बिल्कुल, कोई भी लोग ना घबराए। मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि इसका जो क्लियरेंस नहीं है कि पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट इसके साथ पड़ गई तो इसने क्या किया, इसका जो बोट ब्रो का जो डोमेन था उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। यूज नहीं कर सकते आप, वो खुलेगा नहीं। तो वेबसाइट तो अभी बंद हो गई, डोमेन तो बंद हो गया, लेकिन सर्वर है तो कभी भी हम वो डाटा जो है निकाल सकते हैं। तो फिर से कंपनी ने क्या किया कि एक नया मतलब वेबसाइट लेके आई, नाम था बॉट अल्फ़ा। अब बॉट अल्फ़ा क्या था, इसको तो नया था, अब गवर्नमेंट इसको आसानी से ब्लॉक नहीं कर सकती, लेकिन कुछ दिन बाद गवर्नमेंट इसको भी ब्लॉक करती है, क्योंकि पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर कंपनी क्या लेके आती है, क्रॉस मार्केट लेके आती है। लेकिन इसमें भी किस तरह से आर्बिट्रेज जो है, आर्बिट्रेज बोलते हैं ना जिसको बोल रहे थे कि आर्बिट्रेज इंडिया में लीगल है, ये है वो है, इसके पीछे भी गवर्नमेंट पड़ी थी। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो प्रोसेस ठीक था। मतलब क्या कर रहे थे लोग कि बाइनेंस से डॉलर खरीद रहे थे। बाइनेंस इंडिया में क्रिप्टो का एक्सचेंज है, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दे दिया है। बाइनेंस को भारत सरकार में मान्यता प्राप्त है, बशर्ते इसमें इन्वेस्टमेंट पर 30% टैक्स देना पड़ेगा और 1% का TDS लगेगा। 1% का TDS लगेगा। इस शर्त के हिसाब से बाइनेंस भारत में वैलिड है। तो क्रॉस मार्केट में क्या हो रहा था कि डॉलर खरीदना है तो हम बाइनेंस से खरीद रहे थे, डॉलर लगाना है तो बाइनेंस के थ्रू लगा रहे थे, विड्रॉल करना है तो हम बाइनेंस के थ्रू कर रहे थे। लेकिन इस पर भी कुछ पॉइंट को लेकर के गवर्नमेंट लीगली रूप से आगे नहीं बढ़ पाया ये वेबसाइट। फिर जाके गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर दिया। मेन मैटर यही है, आपके जो अपलाइन वगैरह जो हैं वो आपसे कह रहे होंगे कि भैया अपग्रेड कर रहे हैं तो सिस्टम नया हो रहा है तो कुछ नया आ रहा है। ये सब बकवास की चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो लोगों को बताना चाहिए आप लोगों को। इस गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बंद कर दिया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये खुल नहीं रहा। जियो के थ्रू सिम में, एयरटेल के सिम में,
कभी कभी वीआई के सिम में वोडाफोन आइडिया में खुल रहा था, बट वो भी सुनने में आ रहा कि आजकल खुल नहीं रहा। तो ये सभी ने इसको ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस गवर्नमेंट ये लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये लोग क्या हैं? ये लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देने वाले हैं, ठीक है, सेवा प्रदाता हैं। तो गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट की कि भैया ये वाला जो वेबसाइट है ये खुलना नहीं चाहिए इंडिया में, इसको ब्लॉक करो। तो ये सारे वेबसाइट ब्लॉक हो गए, ब्लॉक करवा दिए गए। तो कुछ लोगों ने इसका आइडिया, जैसे मेरे जैसे लोगों ने इसका आइडिया निकाला कि वीपीएन के थ्रू इसको खोलना शुरू किया। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब आप बैठे तो इंडिया में हैं, लेकिन सर्वर आपका जो मोबाइल है वो यूएसए में एक सर्वर होता है, वहाँ पे पहले जाएगा इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से फिर इंडिया में आके उस वेबसाइट को ओपन करेगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पता नहीं कर पाते कि बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है। उसका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस नहीं कर पाते आसानी से। वो आईपी एड्रेस यूएसए का दिखाता है, या फिर जिस कंट्री का आप वीपीएन यूज कर रहे हैं वहाँ का दिखाता है। तो इस थ्रू हम इसको ओपन कर देते, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इसके पूरी तरीके के पीछे पड़ी थी। तो इन लोगों ने सोचा कि कुछ नया आइडिया लेके आते हैं। तो अभी खबर क्या मिला है कि ओमान में जैसे क्या होता है, क्रिप्टो जो है माइनिंग करने के मशीन्स आते हैं, उसमें एक ब्लॉकचेन पे माइनिंग होता है, ब्लॉकचेन पे माइनिंग होता है। अब उसमें क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स आते हैं। आप भी खरीद के घर पे माइनिंग कर सकते हैं, बीटीसी को, बिटकॉइन घर पे माइनिंग कर सकते हैं। 1.5 लाख की मशीन आती है, तो उसको आप माइनिंग करके घर पे और आराम से 30-35 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। बशर्ते उसमें बिजली ज़्यादा लगता है, 2000 यूनिट तक बिजली लगेगा, इंटरनेट लगेगा, वो सारी चीज़ लगेंगे, लेकिन इतना बिटकॉइन माइनिंग हो करके आपके वैलेट में आ जाएगा, और उस वैलेट के थ्रू बेच करके आप एक्सचेंज पर उसका पैसा ले लेंगे। तो अभी कंपनी एक नया वेबसाइट लेके आई है। अब वेबसाइट का नाम है minecryptos.com। अब समझिए, इस वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारा चीज़ वही है जो क्रॉस मार्केट में था। जिन जिन लोगों का अकाउंट क्रॉस मार्केट में था और उनके जितने भी वैलेट में पैसे थे, वो सारे पैसे माइन क्रिप्टोस में उठा के डाल दिया गया है। तो कोई अगर सोच रहा है कि वो माइन क्रिप्टो में कैसे ट्रांसफ़र करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, तो टेंशन नहीं लेना है। सारा का सारा चीज़ कंपनी ने खुद ही कर दिया है कि आपका क्रॉस मार्केट से उठा करके माइन क्रिप्टोस में डाल दिया है। आपको बस देखते रहना है। अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ इसमें कंपनी कर क्या रही है। कंपनी ने एक बड़ा सा प्लांट खरीदा ओमान में प्लांट खरीदा है। ओमान में कहाँ ख़रीदा है हमें एक्यूरेट नहीं पता, बट कंपनी ने ओमान में एक प्लांट ख़रीदा। वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर में, बहुत बड़े बड़े कंटेनर में, आई थिंक बहुत बड़ा स्पेस में एक काम किया गया है। तो बहुत बड़े स्पेस में कंटेनर लगाए गए हैं, और उस कंटेनर के अंदर क्रिप्टो माइनिंग करने वाले मशीन्स लगाए गए हैं, और सारी व्यवस्था की गई है, बहुत बड़े स्पेस में की गई है। तो इस कारण से क्या हुआ है कि इतने बड़े स्पेस में कंटेनर लगाने के फलस्वरूप अब माइनिंग होगा। सपोज माइनिंग क्या क्या होगा, तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो कि बड़े बड़े और हाईली एक्टिव और हाईली ट्रेंडिंग वाले मतलब क्रिप्टो करेंसी है, उसका माइनिंग किया जाएगा। अभी इस माइनिंग में क्या होगा कि जो भी कमाई होगी उसका 7.5% अभी मैं दिखाऊंगा, वेबसाइट खोल के देखेंगे। कंपनी बोल रही है कि आपको दे देंगे। मतलब इसका क्या है कि आपको एक पैकेज देना पड़ेगा इसको। जैसे हम बोट एक्टिवेट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे बोट एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे पैकेज देना पड़ेगा। पैकेज मतलब क्या है कि वो मशीन्स जितने सारे चल रहे हैं या चलाए जाएंगे, वो मशीन को चलाने में कुछ तो खर्च आएगा, बिजली का खर्च है, स्टाफ मेंटेनेंस का खर्च है, मशीन मेंटेनेंस का खर्च है, वो सारी चीज़ें आएगा। तो उसके बदले कंपनी आपसे चार्ज करेगी। कंपनी सपोज 10,000 रुपये चार्ज करती है, 10,000 रुपये चार्ज करती है साल का, वो आपसे ले लेती है। फिर उसके बदले वो सारी चीज़ें करती है, और जो भी प्रॉफिट आता है आपके 10,000 के हिसाब से, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट दे देगी, कंपनी प्रॉफिट दे देगी। तो अभी जो ये वेबसाइट ये लोग रन किया है उसको हम लोग देखेंगे। मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये मशीन किस तरह का होता है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग क्रिप्टो TLC 1.0, TLC 2.0, जो भी है ये अपडेट इस पे मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अपना क्रिप्टो लेके ही आएगी। जब क्रिप्टो के एरिया में जा रही है तो ये अपना क्रिप्टो पक्का लेके आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्रिप्टो करीब $15 के करीब जाएगा, ये स्टार्टिंग में लॉन्च होते ही। और खुशी की बात ये है कि ये क्रिप्टो बाइनेंस पर लॉन्च होगा,
मतलब आप इसे इंडिया में लीगली रूप से खरीद और बेच सकते हैं। तो ये आपके लिए खुशी का मतलब बात है, मतलब ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और एक खबर आपको दिसंबर 2025 तक मिल जाएगा। अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं तो शायद आपको कोई प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि आप इसके साथ जुड़े रहिए। ये अपने विवेक से काम करना है आपको। अगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं हमें पैसे निकालना है, विड्रा करना है। और एक खुशी की बात मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ कि सितंबर महीने से ही आपका डायरेक्ट अकाउंट विड्रावल शुरू हो जाएगा, और वो भी कहाँ से, बोट अल्फा से ही विड्रावल शुरू हो जाएगा आपको। इसलिए अगर आपको विड्रावल करना है, आपको क्विट करना है इस बिजनेस से, तो आप बोट अल्फा में ही अपने फ़ंड छोड़ दें, और जैसे ही ये फैसिलिटी शुरू होता है आप विड्रावल शुरू कर दें। और बहुत लोग का सवाल ये भी है कि अगर उसका जो बोट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब उसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो क्या वो पैसा निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे दोस्तों। इसके लिए घबराना नहीं है, वो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी दोस्त नहीं है। ये सब कंपनी का किया धरा है, इसलिए आपके पैसे मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। अब चलिए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा बात एक ही वीडियो में ख़त्म कर दी जाए। रोज़ एक ही मैटर पे वीडियो बनाना मेरे को अच्छा लगता नहीं है, और फालतू की चीज़ें मैं 10-10 लाइन के लिए बड़ा चीज़ें बना के मैं डालता नहीं हूँ। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइन क्रिप्टोस क्या है। तो इसके लिए हमें क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जा करके माइन क्रिप्टोस में लोग क्या क्या बता रहे हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। बस क्या क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या होगा वो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। जो इनके वेबसाइट पे बहुत लोग कह रहे हैं जुमला है, जुमला नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं जो चीज़ें बताया वही है बस, और कोई जुमला वगैरह नहीं है। देखते हैं इनकी वेबसाइट पे क्या क्या है। लिख रहा है माइन क्रिप्टो द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड माइनक्राफ्ट सर्वर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज माइन क्रिप्टो? माइन क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड माइनक्राफ्ट सर्वर। हाँ, सर्वर है, सबको पता है। मैंने जैसे कि दिखाया आपको, इन दिस सर्वर यू विल बी एबल टू प्ले एंड हैव फन यू अर्न मनी थ्रू द लीडर बोर्ड्स, इवेंट टॉप्स। वही चीज़ें सारी घुसा के रखा है उन लोगों ने, जो फैसिलिटी उसमें थी वही चीज़ें इसमें भी घुसा के रखा है। यहाँ पे क्या है, रुकिए, वाइट पेपर भी दे के रखा है लोग। क्या है वाइट पेपर, देखते हैं। ओके, वाइट पेपर में इनका इंट्रोडक्शंस हैं। टेलर तो हमको देखने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। प्ले एंड अर्न, फ्री टू प्ले एक्सेस, बैटल पास एक्सेस, NFT रैंक्स, हाउ डू ज्वाइन सर्वर, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस विद द फॉलोइंग IP एड्रेस, रोड मैप। आई थिंक ये इनका पुराना ही, नया नहीं है ये इनका ये नया चीज़ नहीं है, ये पुराना ही है। बट इसमें हम लोगों को ये लोग जोड़े हैं, आप लोगों को नया जोड़े हैं लोग। नीचे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द $MCR token? The Mine Crypto token is our government and utility token used to purchase battle passes and ranks, upgrade ranks। इसी के बारे में बताया हुआ है टोटल आपको। माइनिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो इसमें दिखा रहा है ना, ये वेबसाइट नया नहीं है, ये पुराना वेबसाइट है। आई थिंक हमको इसके बारे में पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। ये वही वाला वेबसाइट है, मुझे नहीं लगता वो वाला वेबसाइट से, मैंने गलत वेबसाइट खोल के रखा है। minecryptos.com खोलना था ना हमको, हमने GG खोल दिया। मुझे कुछ गलत लग रहा था इस पर। माइन क्रिप्टोस ये वाला है, ऊपर वाला। हाँ, दिस इज़ द वेबसाइट। सॉरी, तो आप इसमें डाउट मत होइएगा, थोड़ा सा मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए अभी देखते हैं, अभी समझते हैं क्या है। लोगों मेरे को देख लेना चाहिए था, आई थिंक हमने गलत खोल दिया।
तो माइन क्रिप्टो ये हो गया, ये साइन अप का ऑप्शन है। डिसेंट्रलाइज माइनिंग मीट्स डेली अर्निंग, रोज अर्निंग है। व्हाट इज माइन क्रिप्टोस? माइन क्रिप्टोस नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो माइनिंग इनकम जनरेशन प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन इन कंबाइन रियल वर्ल्ड माइनिंग ऑपरेशन विथ डिसेंट्रलाइजेशन। वही चीज़ें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि एक बिठा दिया है उसने एक पूरा सा फॉर्म, और वहाँ पे माइनिंग होगा बिटकॉइन इथेरियम वगैरह, और हाउ क्रिप्टो माइनिंग वर्क्स, बिटकॉइन माइनिंग इथेरियम माइनिंग, ये सारे माइनिंग किए जाएंगे। डॉग कॉइन माइनिंग रिवार्ड्स टू वैलेट, और जो भी माइनिंग होगा वो वैलेट में आ जाएगा, और आने के बाद उसके प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। अब प्रॉफिट किस हिसाब से बटेगा वो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका 100 से $1000 के बीच में होता है तो 7.5% रिटर्न मिलेगा आपको। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1000 से 5000 के बीच में होता है तो 9% का प्रॉफिट मिलेगा, माइनिंग प्रॉफिट। अगर 5000 से $10,000 के बीच में होता है तो 10% माइनिंग प्रॉफिट मिलेगा। और पैकेज 4 में है 10,000 से ऊपर माइनिंग आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% तक माइनिंग प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, टॉप 10 क्रिप्टो माइनिंग कंपनी से। तो शॉर्टकट में आप यही समझ लीजिए कि वेबसाइट्स मतलब एक प्रदर्शन है, दिखाया गया है कि हम माइनिंग करेंगे, लेकिन अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है कि आप किस तरीके से माइन कराओगे, क्या प्रोसेस है। उसका एक वीडियो होना चाहिए था इस वेबसाइट पे, आपका जो मतलब जिस जगह पे आपने ओमान में वो बना रखा है तो उस जगह का एक फ़ोटोज़ वगैरह 10-12 फ़ोटोज़ इसमें लगाना चाहिए था। फिर किस तरीके से माइनिंग करेंगे वो थोड़ा वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए था कि लोगों को विश्वास बढ़े। अभी आपने miningcryptos.com वेबसाइट तो बना दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप प्रदर्शन चेंज कर रहे हैं, चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो गवर्नमेंट फिर से आपको अपोज करेगा कि भाई आप पैसा ला के दस रहे हो। अब साइनिंग करके चेक करते हैं कि साइनिंग का क्या सीन क्या है। साइनिंग तो हो ही जाएगा। साइनिंग तो क्या दिक्कत देखते हैं, साइनिंग करते हैं। ये तो खुल गया। जितने भी क्रॉस मार्केट में चीज़ें थी वो उठा के पूरा का पूरा इसमें $189 मेरा डाल दिया है। उतना ही मेरा उसमें था, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पे चीज़ें दिखा तो रही है, बट क्या सीन है, कैसे क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे माइनिंग का दे रहा है, छोटा टेबल बड़ा टेबल है, फिर पता नहीं चल रहा कि माइनिंग कैसे हो रहा है, कितना माइनिंग हुआ। सपोज आज पूरे दिन में कितना माइनिंग हुआ, क्या रेशियो है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखा नहीं रहा है। वो मतलब एक नया वेबसाइट बना दिया गया है, एक नया स्टाइल जनरेट कर दिया गया है। तो फिर से गवर्नमेंट अपोज करेगी इसको, फिर से एक नया वेबसाइट लेके आएगा। मेरे को लगता है कि अगर जैसे ही विड्रॉवल का ऑप्शन देता है तो आप लोग पैसे विड्रॉ कर लें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अब ये चल पाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा केवल डोमेन चेंज पे चेंज, मतलब अगर किसी के पीछे गवर्नमेंट पड़ जाती है ना उसको छोड़ती नहीं है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अब इसको क्यूट कर देने में ही भलाई है। अगर बहुत आपको ट्रस्ट है कि नहीं ऐसा हो सकता है, या मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ कि ये छोड़ के भाग जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बट इतना कहना होगा मेरा कि जिस तरीके से ये वेबसाइट नए पे नए चीज़ें लेके आ रही है। अभी देखिए माइन क्रिप्टोस आया, तो माइन क्रिप्टोस में विड्रॉवल क्या है, कैसे विड्रॉ करोगे, क्या करोगे, कोई चीज़ें सीन यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो जहाँ पे सीन ही क्लियर नहीं है वहाँ पे रह के क्या फ़ायदा। तो जैसे ही सितंबर में ऐसा कहा गया है कि सितंबर में ये जो है आपका खुल जाएगा, मतलब आपके सामने आ जाएगा, विड्रॉवल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से आपको विड्रॉ करना चाहिए। विड्रॉ करने में ही भलाई है। यहाँ पे उतना कुछ खास दिखाई देने, गेट स्टाटस पे क्लिक करने पे क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रहा है। देखो सारी चीज़ें वही पुराना ही है, सर्वर पुराना ही है। जैसे कि हो गया ना, आत्मा एक ही है, शरीर बदलता ही है सिर्फ, ठीक है। ये सारे डिज़ाइन दिखाए गए हैं आपको बस, और कोई ख़ास बात नहीं है।
काम वही है, पैसा वैसे ही कंपनी कमा के आपको प्रॉफिट दे रही है, बस दिखाने के लिए पटाला कर दिया है कंपनी ने, बोला कि नहीं भाई आप क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। और हो सकता है कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए नया जगह लिया हो, लोकेशन लिया हो, क्या कर रहा है उसका कोई ऑफिशियल भी खबर इसमें नहीं मेरे को दिख रहा, इसलिए मैं बीच में आके आपको ये नहीं बोलूँगा और ना कोई विश्वास दिलाता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है। ऐसा वेबसाइट 5 मिनट में क्रिएट हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और फिर एक नया डोमेन लेके हूबहू वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है। ये सारे डिज़ाइन कोडिंग के थ्रू बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। लेकिन सर्वर एक ही है, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं वो सारी चीज़ें सेम टू सेम आती हैं, डाटा सेम टू सेम आती हैं, तो सर्वर एक है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बदल दिया गया है। अब माइनिंग का प्रोसेस क्या है हम अच्छे से तरह से नहीं जानते, लेकिन अगर क्रॉस मार्केट को देखा जाए तो खुल रहा है क्या, अभी देखते हैं। क्रॉस मार्केट पे दबाते हैं, क्या लिख रहा है, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है, वेबसाइट गया तेल लेने। अब बोट अल्फ़ा खुलता है क्या, बोट अल्फ़ा देखते हैं, ये भी खुलने वाला नहीं है, कोई चांस ही नहीं बनता। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही कहना है, वीडियो भी लंबी हो गई है, आधे घंटे की हो गई है, बट मुझे लगता है मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। सितंबर में ऐसा कह रही है कंपनी कि हम 10% सीधे अकाउंट में विड्रॉवल देना शुरू कर देंगे। तो अगर किसी को निकलना है, ये बिजनेस छोड़ के जाना है, तो वो निकल सकता है। तो मैं यहाँ पे 85% अपने वो कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 85% मेरी उम्मीद है, या फिर मैं चाहता हूँ कि 85% लोग इसमें से पैसे निकाल ही लें, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर नहीं है। भारत सरकार हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के इसके पीछे पड़ गई है, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका जो पैसा डालने का और निकालने का ये प्रोसेस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट इसको काटती चली जाएगी। या फिर किस तरीके से आप कमा के दे रहे हो प्रॉफिट देने का क्या प्रोसेस क्या है। आप कोई भी कंपनी खड़ा कर रहे हो या खड़ा करने वाले हो, तो आप प्रॉफिट कैसे दोगे। मान लो 10 रुपये का आप चावल खरीद करके 20 रुपये में बेचोगे, तब ना 10 रुपये का किलो पे आपको प्रॉफिट होगा, और उस 10 रुपये में 5 रुपये हमको दोगे, आप 5 रुपये खुद रखोगे। लेकिन भैया आप यही नहीं बता रहे कि आपका प्रॉफिट किस तरह से जनरेट हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं आप माइनिंग करेंगे, माइनिंग के लिए यूट्यूब पे वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपका माइनर है, वो आपका माइनिंग स्टेशन है, इसका क्या गारंटी है। यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ पे जाके वीडियो दिखाया जा सकता है। ऐसे ही लीडर्स का कहना है कि ओमान में उन्होंने माइनिंग वाला जगह बना के रखा है, वहाँ पे माइन करेंगे। अगर ऐसा है तो ये भी मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों में क्लियर हो जाएगा। और लीडर पे भरोसा करना मेरी तरफ से सही नहीं है, क्योंकि लीडर इनके झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये जो मेरा अपलाइन है वो भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बोलता कुछ और है, ये वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए वो फालतू का। ऐसा हो गया, एक नया चीज़ें बोलते हैं अपग्रेड हो रहा है, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। अपग्रेड नाम का कोई चीज़ नहीं है धरती पे, कोई अपग्रेड नहीं। वो लोग वेबसाइट चेंज कर रहे हैं, डोमेन चेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है। ये चीज़ें बोलने में क्या लगता है, तुम्हारे इन्वेस्टर हैं भाई, वो लोग तुम पे पैसे लगाएं, किसी का 5,000 लगा या फिर 5 लाख लगा, ये मैटर नहीं करता। उसके लिए 5,000 ही बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे लिए 5 लाख ही बड़ी चीज़ है। नए नए सपने, अभी TLC बोलते हैं कि TLC की बात मत करो। अरे TLC सोच समझ के और TLC के बारे में पूछ के ही बहुत लोग तुम्हारे साथ जुड़े थे, अदरवाइज कोई तुम्हारे साथ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान देना है। सितंबर में कंपनी विड्रॉवल शुरू करेगी, 10% करके सीधे अकाउंट में ले लो आप अपना पैसा, अगर शुरू करती है तो। और बोट अल्फ़ा से ही विड्रॉवल होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कहना है। लवीश चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ऐसा आया था कि सितंबर से विड्रॉवल दे देंगे और 10% आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये चीज़ें हैं और बस यही है, और क्या बताऊं मैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आपके धैर्य और पैसेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TLC का अपडेट मैं अभी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अभी मैं इस पर थोड़ा क्लियर नहीं हूँ। अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको फिर से एक अपडेट लेके आऊँगा TLC पे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि दिसंबर तक अगर ये वाकई में
मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि इस कंपनी ने वाकई में ऐसा कोई माइनिंग सेंटर नहीं खोला है या फिर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मैं इसकी मतलब वो नहीं कर रहा। लेकिन आपने वो कहानी सुना है ना कि भेड़िया आया। एक गांव में एक लड़का बकरी चराया करता था, रोज़ बोलता था भेड़िया आया, तो गांव के लोग दौड़ जाते थे। तो बोलता मैं मजाक किया, आई एम जोकिंग, वो जो है ना चक्की पाने वाला, आई एम जोकिंग। तो एक दिन सच में भेड़िया आता है और उसको खा जाता है, उसकी बकरियाँ खा जाता है और गाँव वाले नहीं आते कि साला झूठ बोलता होगा। तो वही सीन है यहाँ पे, लीडर्स इतने झूठ बोल रहे हैं ना, इतने सारे झूठ बोल रहे हैं कि इस चीज़ पे विश्वास करना कि वाकई में माइनिंग स्टेशन ओमान में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, इस पर भरोसा नहीं हो रहा। अगर माइनिंग स्टेशन ओमान में खुल रहा है और कंपनी उस प्रॉफिट के हिसाब से हमको प्रॉफिट देना शुरू करेगी तो एक कंपनी चल जाएगा, कंपनी चल जाएगा। और कंपनी अगर चल गया भाई बंधु, तो ये पक्का अपना क्रिप्टो लेके आएगी जो कि ख़त्म हो गया। क्रिप्टो TLC-1 को बंद मतलब हटाने का, माइन क्रिप्टो से हटाने के या प्रचलन से बंद करने का मेन कारण नहीं था कि कंपनी का पूरा ईडी का छापा था। अगर ईडी इस पे छापा करता और एक TLC को भी पकड़ लिया था तो TLC के पीछे पड़ जाता तो ये क्रिप्टो ऐसे ही गिर जाता। इसलिए इसका नाम चेंज किया लबीश चौधरी ने, लीगेसी एक्स नाम दिया, रीब्रांड किया। ये लॉन्च नहीं हुआ अब तक क्योंकि कंपनी सुधर नहीं रही है। जब तक कंपनी अपने पैर पे बढ़िया से खड़ा नहीं होगा तब तक क्या ही सुधरेगा। तो इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। तो आपको थोड़ा देर और वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो ये माइनिंग सेंटर है वाकई में खुला है कि नहीं खुला है। अगर वाकई में खुला है तो आपको इसके साथ कुछ दिन और बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पक्का ये अपना क्रिप्टो लॉन्च करेगा और फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल में तो इसके पीछे भारत सरकार पूरा खुल्लम खुल्ला हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा है। तो इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही आपके सामने अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, अच्छे अपडेट लेके आऊँगा जो आपकी भलाई के लिए होगा। और मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो फैक्ट होते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी और ये TLC बोट अल्फ़ा बोट प्रो के साथ, या फिर नया क्रिप्टो minecrypto.com के साथ क्या चल रहा है। तो इसके साथ बने रहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर डालिए। अगर कोई आपको डाउट है, सस्पेंस है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।